दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष की। प्रदोष के दिन जो विशेष उपाय किए जाते हैं, उन सभी उपायों का हमें लाभ जरूर होता है, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा करने पर और उनसे कुछ भी मांगने पर हमारी मनोकामनाएं जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और ये 100% काम करते हैं। आपको मेन उपाय शाम के समय, जो प्रदोष काल का समय होता है, 2 दिए का उपाय मैं बताऊंगी आपको कि दिया कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो संपूर्ण नियम बताऊंगी और उससे पहले बताऊंगी कि आपको पूजा कैसे करनी है, क्योंकि शुक्रवार का प्रदोष है। तो चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। जो भी उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है। ये 100% काम करता है और जो सारे उपाय मैं आपको बताऊंगी, ये सारे उपाय शिव महापुराण में वर्णित है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण एक एक करके सारी चीजें जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेंगे हम शिव जी के पूजा की, कि बैसाख के महीने में, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है, तो कहा जाता है इस महीने में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करते हैं बैसाख के महीने में, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। और पार्थिव शिवलिंग आपको कहाँ बनाना है? तो आपको बनाना है बेल के वृक्ष के नीचे। अगर आपको बेल का वृक्ष मिल जाता है तो आप उसके नीचे बना सकते हैं, नहीं तो अपने घर में प्रदोष के दिन एक बेल का छोटा सा पौधा ला करके आप उसको लगा सकते हैं और उसमें भी पूजन कर सकते हैं, तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं शिव जी के पूजा की। तो प्रदोष काल के समय में, प्रदोष के दिन यानी कि 25 अप्रैल को प्रदोष काल में, आपको इस दिन प्रदोष काल का समय मिल रहा है शाम को 5:03 से लेकर के 7:52 तक। इस समय में आपको करनी है शिव जी की पूजा। अब आपको करना क्या है? आपको विशेष रूप से जो है शंकर जी का अभिषेक करना है। शाम के समय, प्रदोष काल के समय अगर हम अभिषेक करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो आपको पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करना है और उसके बाद से उनको काली तिल जरूर समर्पित करना है, क्योंकि शुक्रवार का प्रदोष है और इस दिन महालक्ष्मी की प्राप्ति और रोग दोष से मुक्ति के लिए काली तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप काली तिल से अभिषेक भी कर सकते हैं और चाहे तो सिर्फ सूखी हुई काली तिल भी समर्पित कर सकते हैं। बाकी भांग धतूरा सारी चीजें आपको जैसे चढ़ाते हैं वैसे ही चढ़ाना है। अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको विशेष रूप से समीपत्र बेलपत्र जरूर समर्पित करना है। अब बात करते हैं हम अपने 2 दीपक की। आपको घर से 2 दीपक बना करके ले जाना है, एक तिल के तेल का दीपक और दूसरा देशी घी का दीपक। दीपक को लगाना कहाँ है? जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर आपको लगाना है देशी घी का दीपक। तो उसको, जो अर्घ्य का स्थान, जो ये चीज होता है जहां से जल गिरता है, यहाँ पर आप सामने लगाएंगे देशी घी का दीपक। और शंकर जी के लिए जो आप एक तिल के तेल का दीपक लेकर के जाएंगे, उसको लगाएंगे नंदी के पास, जहाँ नंदी विराजित रहते हैं। नंदी का जहाँ दोनों पैर ऐसे होता है, वहीं पर आपको लगाना है तिल के तेल का दीपक। लेकिन दीपक का मुख हमेशा होना चाहिए शिव जी की तरफ। अगर आप ऐसे करके अपनी मनोकामना बोलते हुए तिल के तेल का दीपक लगाते हैं तो आपकी जो मनोकामना की सिद्धि है वो बहुत जल्दी हो जाती है। और एक चीज और बताऊंगी कि आपको इस दिन विशेष रूप से, प्रदोष के दिन आपको एक कार्य जरूर करना है कि अपने स्वयं सफेद या लाल रंग का वस्त्र पहने और बाबा को भी सफेद या लाल रंग का वस्त्र ही समर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित चीजें जरूर समर्पित करें। सिंदूर, बिंदी, रोली कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं और चढ़ाने के बाद उसको सुहाग के स्वरूप में जरूर लीजिएगा। चाहे सिंदूर चढ़ाइएगा तो एक डिब्बी सिंदूर ले लीजिए और उसमें से सिंदूर लगा के माँ के पास रख दीजिए। फिर वो सिंदूर आप अपने आंचल में उसको प्रसाद स्वरूप ले लीजिएगा। चूड़ी चढ़ाते हैं तो चूड़ी को, पूरा चूड़ी आप मान लीजिए 12 चूड़ी आपने चढ़ाई तो उसमें से 2 प्रसाद स्वरूप ले लीजिए, बाकी आप माँ के पास छोड़ दीजिएगा।
तो इसी तरह से श्रृंगार लिया जाता है जिससे कि हमारा सुहाग भी हमेशा अखंड बना रहे। तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जिस दिन आपका शुक्रवार का प्रदोष होता है, इस दिन नंदी के कान में कुछ बातें होती हैं जिनको जरूर कहना चाहिए। क्या करना है आपको? तो आपको करना ये है कि आप संपूर्ण पूजा करने के बाद जब आप आने लगिएगा तो पहले नंदी के एक साइड का, मतलब दाहिने साइड का कान बंद करके बाएं साइड के कान में आपको अपनी मनोकामना कहना है। और जैसे ही आप मनोकामना कहते हैं, बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि जब भी भोलेनाथ फ्री होते हैं तो ध्यान से तो नंदी उनसे आपकी बात कहते हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो कि बैसाख माह का प्रदोष है तो आपको इसमें बेल का भोग विशेष रूप से ज़रूर लगाना है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनार के रस और गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना है। ये सारी पूजा आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बना करके उसमें भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है या मंदिर में जाके अगर आप पूजन करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना करके बैसाख के महीने में पूजन जरूर करना चाहिए। और बैसाख के महीने में ठंडा जल भोलेनाथ को जरूर समर्पित करते रहना चाहिए पूरे महीने। तो इससे क्या होता है, हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। राधे राधे दोस्तों।